नमस्कार। सिंपली सियासत में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंपली सियासत में आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में 24 नवंबर से पहले चुनाव हो जाने चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, नीतीश सरकार है, उसका कार्यकाल 24 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा और इसलिए वहाँ एक संवैधानिक बाध्यता है कि 24 नवंबर से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन विपक्षी दलों ने जो कोरोना का संकट बिहार में तेज़ी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसको लेकर कुछ शंकाएँ जाहिर की हैं विपक्षी दलों ने, और ख़ास तौर पे आरजेडी ने और उसके साथ करीब 8 और दलों ने चुनाव आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और उनसे मांग की है कि वह लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करे। विपक्षी दलों ने मांग की है चुनाव आयोग से कि सभी दलों को एक बराबर का अवसर मिलना चाहिए चुनाव प्रचार के लिए, और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि बिहार में चुनाव प्रचार करना मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों के पास मोबाइल्स की संख्या, स्मार्टफोन की संख्या कम है। जो डिजिटल प्रचार की बात आ रही है, विपक्षी दलों को ये आशंका है कि चुनाव आयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए चुनाव प्रचार की अनुमति देकर सभी दलों को चुनाव में जाने के लिए कह सकता है, और इसी को लेकर विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें ये आशंका जाहिर की है कि अगर सभी दलों को प्रचार करने के लिए बराबर का अवसर नहीं दिया गया तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो 7.5 करोड़ मतदाता हैं उनके बीच में सिर्फ जो स्मार्टफोन की संख्या है वो सीमित है। तो ये एक आशंका जाहिर करके उन्होंने कहा है कि सबको अगर बराबर का अवसर नहीं मिलता है प्रचार के लिए तो यह चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने जिस बात पर बहुत जोर दिया है कि वहाँ पे लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत है और वहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। तो इसको लेकर चुनाव आयोग सारे मसलों को लेकर चुनाव आयोग को अपना फैसला करना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी यही कहा है कि जिसको भी जो कहना है, सभी दलों को उन्होंने एक अवसर दिया है कि 31 जुलाई से पहले वो अपनी बात रखें और उसके आधार पर चुनाव आयोग एक फैसला करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष चुनाव नहीं चाहता है? विपक्ष चुनाव को टालना चाहता है? क्या तेजस्वी यादव खुद चुनाव को टालना चाहते हैं? त्यागी जी ने एक बयान दिया है पटना में, और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जब अमेरिका में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। तो उस पर तेजस्वी यादव ने रीट्वीट किया है और उसको बताया है कि अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो परिस्थितियां हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका में 1,38,000 लोग मर रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री बिहार में इतने लोगों को मरवाना चाहते हैं? क्या बिहार में अमेरिका जितने टेस्ट हो रहे हैं? क्या अमेरिका में ICU में मछली तैरती है और डॉक्टर ठेले पर बैठकर अस्पताल जाते हैं? और हाँ, अमेरिका में EVM से नहीं, बैलेट से चुनाव होता है। तो ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष एक तरीके से चुनाव में जाने से कतरा रहा है, और इसको लेकर JDU में भी थोड़ी हलचल। JDU के नेता त्यागी जी क्या कह रहे हैं? तो त्यागी जी ने कहा है कि अमेरिका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जो NDA का घटक है, दोनों के बीच में चुनाव को लेकर 2 दृष्टिकोण है या एक ही दृष्टिकोण है? क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा मुखर बयान नहीं आ रहा है जिसमें वो चाहते हो कि वहाँ पे चुनाव हो। ये चुनाव कराने की जिद है, या चुनाव कराने की जल्दी, या चुनाव कराने को लेकर एक सहमति जनता दल यूनाइटेड में नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर मौन है, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होते हैं बिहार में तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब वहाँ पे राज्यपाल सक्रिय होंगे और राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाएगी। और जो बिहार के हलकों से जो जानकारी आ रही है, बिहार के सियासी गलियारों से जो जानकारी आ रही है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि वहाँ पे चुनाव कोरोना की वजह से, कोरोना संक्रमण का जो इतना विस्फोटक स्थिति हो गई है वहाँ पे, और कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और एक अनुमान है कि जिस वक्त चुनाव कराया जाना है, यानी सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जिस वक्त चुनाव होने हैं, वहाँ पे जो संक्रमण का स्तर होगा, करीब 10 लाख लोगों को कोरोना का संक्रमण होगा। और ऐसे में क्या चुनाव कराना वाजिब होगा? ऐसे में क्या चुनाव कराने का जोखिम लिया जा सकता है? तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड इसको लेकर पक्ष में है कि चुनाव वहाँ पे होने चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि विपक्ष बिहार में चुनाव क्यों नहीं चाहता है।
क्या विपक्ष जो उसमें आपस में जो खटपट है, विपक्षी गठबंधन अभी फाइनल नहीं हुआ है और उसे लग रहा है कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है फिलहाल अच्छी स्थिति में है, वहाँ पे मजबूत स्थिति में है। वो चुनाव प्रचार में अगर जाएंगे तो उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों के बारे में जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी गतिविधि शुरू की तो उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने लगे, उनको बताने लगे और भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर से वहाँ पे डिजिटली लोगों से संवाद कर रही है। वहाँ पे अमित शाह भी लोगों से संवाद कर चुके हैं, एक बड़ी डिजिटल रैली कर चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तैयारियों को देखते हुए विपक्ष इस चुनाव से पीछे हटना चाहता है? विपक्ष क्या कोरोना के संकट के बहाने चुनाव को टालना चाहता है? ये सारे सवाल इस वक्त बिहार की जनता के बीच में मंथन का विषय है और देखना ये होगा कि चुनाव आयोग आखिरकार 31 जुलाई से पहले क्या फैसला करता है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। बिहार के चुनाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी और बिहार में और भी कई मसले हैं, उस पर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में नए वीडियो के साथ सामने आऊँगा। नमस्कार।